मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, एक्टिंग किताबें पढ़ता हूँ, अभिनय अभिनय पर ज़्यादा रुचि है। और अभिनय को मैं कैसे करूं कि मेरे 10 दोस्त, मेरे 20 दोस्त मेरी बात समझें, मैं इसमें। इंडस्ट्री में दोस्त हैं आपके? जी जी जी। सबसे ज़्यादा नज़दीकी किसके? मेरा सबसे ज़्यादा नज़दीकी दोस्त मेरठ का है, फिरोज खान जी। तो जब खाली समय में बैठते हैं तो किस तरह की बातचीत होती है? यही जो नवयुवक वर्ग करता है, ये वो बहुत सुंदर है, वो अच्छी है, चाय पियो, अरे हमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाती, ये नहीं करती, इस तरह की बात। और सोशल मीडिया को लेकर? सोशल मीडिया को लेकर आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो फॉलोअर्स की रेस में फंसे हुए हैं। फॉलोअर्स के लिए खबरें आती हैं कि कोई सुसाइड भी कर लेता है, कोई किसी भी हद तक चला जाता है, तो उस चंगुल में फंसना चाहिए या नहीं? किस तरीके से आप देखते हैं सोशल मीडिया को? मैं फिर वही बोलता हूँ, मैं बैलेंस में रहिए। अभी आपने बोला था बैलेंस में रहिए, साहित्य भी पढ़िए, सोशल मीडिया भी कीजिए, थोड़ा बहुत ये भी कीजिए, वो भी कीजिए, मन को शांत रखिए, मन को शांत रखिए। और किसी चीज़ के पीछे इतना क्या हो जाना कि मर जाना। अरे जिंदगी को देखो कितनी सुंदर है, आहा, जब रसगुल्ला खाते हैं तो क्या आनंद आता है, जब लड्डू खाते हैं क्या आनंद आता है। अरे वो फॉलोअर में क्या आनंद है, कुछ नहीं है। रील्स बनाते हैं आप? रील्स नहीं बनाता मैं, लोग मेरे रील्स बनाते हैं, मैं नहीं बनाता। अच्छा, आप में से कोई अगर सवाल करना चाहे तो अनामिका के पास माइक है, हाथ उठा सकता है। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि आपने पंचायत में विलन का किरदार निभाया था, पूरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट विलन कौन है? गब्बर सिंह। ओके। दूसरा सवाल ये कि कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन अब तो बड़ा पर्दा बट चुका है 2 हिस्सों में, एक फिल्में है, एक वेब सीरीज है। अब समाज का नया आईना क्या है? मैम, ये सवाल आप फैक्ट्री के मालिक से कीजिए, हम फैक्ट्री के मजदूर हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं वेब सीरीज में जो फिल्मों में नहीं उठते। तो मैं उस फैक्ट्री का मैं मजदूर हूँ, मालिक थोड़ी हूँ। हाँ। अब फैक्ट्री के मालिक से पूछिए ना ये सवाल। ठीक है, आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? मेरी फेवरेट वेब सीरीज है आपको सेक्रेड गेम। सीक्रेट गेम्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली। यस। तो अब तो मनोज बाजपेयी भी मैदान में आ चुके हैं, उनका तो नाम नहीं लिया आपने एक बार भी। नहीं, देखिए, लेकिन वो जो किताब है ना, वो किताब पढ़िए आप। हाँ, किताब पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं उस वेब सीरीज को क्यों अच्छा बोल रहा हूँ। अच्छा। कि उसका एडेप्टेशन, कितनी ऑनेस्टी रखी गई उसको बनाने के लिए, तो इसलिए मैं उस वेब सीरीज को सही। एक आखिरी सवाल, छोटे छोटे शहरों से जा करके बड़े शहर में बड़े बड़े सपने देखना कितना मुश्किल है आपकी नजरों में? बहुत मुश्किल है। कितना? लाइक इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल कर लिया? लेकिन आपने कैसे पॉसिबल कर लिया? लेकिन उसके लिए कितनी दवाइयाँ खा रहा हूँ ये थोड़ी पता है आपको। दुर्गेश जी, दवाइयों से मुझे याद आता है कि एक क्षण आपकी लाइफ में ऐसा था कि आप इतने डिप्रेशन में थे, कमरे में बंद कर लिया था और दवाइयाँ ही खाते थे। वो फेज क्या था और वो इतना हाई लेवल का डिप्रेशन? फिर वही बोलता हूँ मैम कि प्रेम, सफल हो जाइएगा, पर प्रेम का सिलेबस कहाँ है, प्रेम की ट्रेनिंग कौन देगा? जब किसी लड़की को बोलते हैं देखिए मैं आपको पसंद करता हूँ, और वो बोलती है मैं नहीं पहचानती, उस समय जो पुरुष अस्तित्व पर आघात होता है और उसका जो दर्द है वो मैं संभाल ही नहीं पाया, ब्रेकडाउन हो गया। और फिर भगवान की कृपा रही कि रॉबिन दास मेरे टीचर ने समझ लिया, उन्होंने तुरंत मुझे डॉक्टर को दिखाया, 2-3 गोली टपाटप ठीक हो गया। और किसी का सवाल? अनामिका पांडे। मैंने भूषण जी पिछले दिनों प्रहलाद चा का एक पॉडकास्ट किया था, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि अब आगे सीरीज में क्या होने वाला है। अभी आपने कहा कि मैं एक मजदूर हूँ और मजदूर ही फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री के भीतर क्या हो रहा होता है, क्या क्या बन रहा होता है, सब पता होता है। तो अब ये बताइए, वो तो तैयारी कर रहे हैं विधायक बनने की,
अब आप क्या करेंगे आगे, क्या खिचड़ी पक रही है अंदर उसमें अब? वो तो वही फैक्ट्री वाले लोग बना रहे हैं ना। मजदूर तो आप है ना। नहीं, फैक्ट्री वाले लोग बना के जब माल सप्लाई करेंगे तब ना आपको बताएंगे। नहीं, वो तो विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो फिर आप लोग आगे तैयारी के कर सांसद- रहे हैं। हाँ। तो हम प्रधानपति बनने के बाद हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। बताएंगे नहीं? नहीं, वो कैसे बता देंगे? बता देंगे तो आप देखबे नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। विवेक, पहले तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला, और आपकी जो सादगी है उस पर हम लोग पीछे बैठकर चर्चा कर रहे थे कि सिंप्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो लोग मुंबई में आना चाहते हैं, सपना आज भी और 60 के दशक में या उसके पहले भी जिन लोगों ने देखा, किसे आना चाहिए मुंबई, कौन आए? अगर आपने बहुत मेहनत किया है और आपके पास थोड़े पैसे हों तभी आप मुंबई आइए। ये कटु सत्य मेरे जीवन का है जिससे मैं नकारता नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बन जाइएगा, लेकिन अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रैक्टिस किए हैं और सामने आके बोलते घर वाले मदद नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल है। टैलेंट कम है लेकिन जानते हैं और आपके पास पैसे हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। और अगर मुझसे एकदम डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ और FTI पुणे, बिना इसकी ट्रेनिंग लिए मत आइए बॉम्बे। आपको लगता है ट्रेनिंग लेके आएंगे और उसके बाद सफल हो जाएंगे, ये गारंटी है? नहीं, ये गारंटी नहीं है, लेकिन रोजी रोटी तो चल जाएगी। अगर मैं NSD पास आउट हूँ, 10 दिन का वर्कशॉप अनाउंस कर दिया, 500 रुपया लूंगा, तो मेरा एज ए NSD तो लोग आएंगे ना कि भाई 3 साल सीखा है, कुछ तो सिखाएगा ही। सब तो रॉबिन दास के पास नहीं जाएंगे, सब तो इब्राहिम अलका जी के पास नहीं जाएंगे, तो उनके स्टूडेंट भी तो सिखाएंगे। तो हमारा रूम रेंट, खाने का खर्चा निकल जाता है। मूल उद्देश्य ये है ट्रेनिंग का। लेकिन आप बार बार मेहनत को क्रेडिट देते हैं। मेहनती तो हम देखते हैं कि जिसके पास सपना है, जिसके पास विजन है, हर व्यक्ति वो मेहनती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ लक भी होना ज़रूरी है। आप मानते हैं कि? जी जी, मैं मानता हूँ। पहले नहीं मानता था पर मैं मानता हूँ, लेकिन लक में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ईश्वर का। आप बोलेंगे 2025 में दुर्गेश कुमार तुम कलयुग में ईश्वर की बात करते हो। एक बार ब्रह्मचर्य का 45 साल साधना करके देखिए, न साक्षात ईश्वर दिख जाए तो नाम बताइएगा मेरा, दुर्गेश कुमार। तो अगर आज इनमें से किसी युवा को एक्टर बनना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ट्रेनिंग, थिएटर और मुंबई में जाके 15 साल रहने का पैसा, आप बन जाओगे। लेकिन कई बार तो घर लौट के आ जाते हैं। लौट के आने वाले तो करोड़पति के बच्चे भी होते हैं, जो कि देखा है कि 2 करोड़ का फ्लैट है, 7 करोड़ की गाड़ी है। अरे ये क्राउड वाला रोल हम थोड़ी करेंगे, हम तो सीधा लॉन्च करो। अरे वहां लॉन्च करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। मैम, हाईवे करने के बाद मैंने हैंचमैन का भी काम किया है। तो मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यही रास्ता है, यही नवाज सर ने किया है, यही मनोज वाजपेयी ने किया है। तो आज हम कर रहे हैं तो क्या बात हो गई? वो इंडस्ट्री भी है, करोड़ों पैसा लगता है, आपको पर डे दिया जाता है, फ्लाइट दिया जाता है, रखा जाता है। ऐसे 4 सीन कोई कैसे दे दे आपको? उनकी भी बात समझिए ना आप। तो उसमें धीरे धीरे जगह बनाना, मेहनत, किस्मत और ईश्वर पे विश्वास।
यही मिश्रण है कामयाबी का। जी। अच्छा, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर नेपो किड्स की अगर बात करें, नेपो किड्स को लेकर एक तो आपका क्या कहना है वो, और दूसरा ये कि वो जिम से निकल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर पेपरजी के सामने पोज दे रहे हैं, शाम को दिवाली पार्टीज में जा रहे हैं, ये सब आप भी अगर बॉम्बे में रहते हैं तो करते हैं या इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं क्या? मैंने पहले ही बोला, मेरी इतनी रगड़ाई करके ट्रेनिंग हुई है एनएसडी में, इतनी रगड़ाई कि हम लोग को बोला हे भगवान थोड़ा एक्टिंग आ जाए, बहुत है। दिन रात पढ़ना, दिन रात अभ्यास करना, दिन रात समझना, उसमें इतना थक जाते हैं ना कि 8 घंटा सोते हैं, हमें समय नहीं मिलता वो सब देखने का।